जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ ड्राइव। तो उसका इंट्रोडक्शन आज अपन देख रहे हैं ना। क्लोज लूप कंट्रोल ऑफ ड्राइव्स। क्लोज लूप कंट्रोल का मीनिंग है, अभी तक जो हमने सिस्टम पढ़ा वो था ओपन लूप सिस्टम, है ना, जिसमें आपने इनपुट दिया आउटपुट आया। तो कहीं भी फीडबैक सिग्नल हमने यूज नहीं किया। फीडबैक सिग्नल क्यों हम यूज में लेते हैं? फीडबैक सिग्नल जो हम लेते हैं वो फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, enhancement of speed of response और to improve the accuracy। तो कई जगह हमें कई एप्लीकेशन ऐसी है जहां पर हमें स्पीड को कांस्टेंट रखना होता है। तो स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए अब अगर उस पर लोड बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इनपुट सिग्नल को वेरी करना पड़ेगा, वोल्टेज को वेरी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए फीडबैक सिग्नल हम यूज में लेते हैं। और जब हम फीडबैक सिग्नल यूज में लेते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है क्लोज लूप कंट्रोल। तो क्लोज लूप कंट्रोल की जहां हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपके तीन पार्ट आते हैं। करंट लिमिट कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद स्पीड कंट्रोल और टॉर्क कंट्रोल। तीन आपके इसमें पार्ट रहते हैं, तो हम उसको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज द करंट लिमिट कंट्रोल। तो करंट लिमिट कंट्रोल की जहां हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज अ जनरल ब्लॉक डायग्राम फॉर द करंट लिमिट कंट्रोल। मोटर, current sensor, then threshold logic circuit which is used to limit the current, रेफरेंस सिग्नल और आपका ये फीडबैक सिग्नल है। वोल्टेज का रेफरेंस सिग्नल, आपने फीडबैक सिग्नल लिया, उन दोनों का कंपेयर किया, देन इट इज गोइंग टू द कंट्रोलर एंड देन कन्वर्टर और मोटर। बेसिकली ये जो कन्वर्टर है, ये कन्वर्टर आपके रेक्टिफायर हो सकते हैं, आपने चॉपर पढ़ा चॉपर हो सकते हैं, कोई भी कन्वर्टर सर्किट विच इज यूज टू गिव द इनपुट टू द मोटर। हम मोटर को इनपुट देते हैं, अगर हमें वोल्टेज कंट्रोल करना है तो हम रेक्टिफायर के थ्रू वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, चॉपर के थ्रू वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। तो जो ये कन्वर्टर है, दिस इज यूज टू कन्वर्ट द रिक्वायर्ड सिग्नल इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। अगर सपोज करो आपके पास डीसी मोटर है, तो डीसी मोटर को हमें सप्लाई देनी है डीसी, तो कन्वर्टर आपके रेक्टिफायर हो सकते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हो, या चॉपर हो सकता है जो डीसी डीसी कन्वर्टर हो। अगर आपके मोटर जो है वो डीसी मोटर ना होकर इंडक्शन मोटर है, तो आपके जो कन्वर्टर है वो कन्वर्टर आपके वोल्टेज के लेवल को कन्वर्ट करने के लिए काम में आ सकता है। तो जहां तक हम बात करें डीसी मोटर की, तो ये कन्वर्टर चॉपर भी हो सकता है, रेक्टिफायर भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर गिव द सिग्नल टू द कन्वर्टर, और ताकि कन्वर्टर अपने फायरिंग एंगल को एडजस्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो ये जो करंट सेंसर है, करंट सेंसर यहाँ पे करंट को सेंस कर रहा है, और देन आपके यहाँ लॉजिक सर्किट लगाया हुआ है, थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट, विच गिव्स द सिग्नल टू द कंपैरेटर, जो वोल्टेज और करंट के सिग्नल को कंपेयर करके कंट्रोलर को सिग्नल दे रहा है, और कंट्रोलर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो कन्वर्टर है उसको फायरिंग सिग्नल या फायरिंग पल्सेस प्रोवाइड कर रहा है। तो current limit control scheme is shown in the limit the converter and motor current below a safe limit during the transient operation। इसकी नीड क्या पड़ी? ताकि अगर कहीं पर भी करंट की जो लिमिट है, करंट ऐसा नहीं हो एक्सेस करंट चली जाए, वो जो आपके मोटर या कन्वर्टर सिस्टम को डैमेज कर सके, तो उसको लिमिट करने के लिए करंट लिमिट कंट्रोल स्कीम हम काम में लेते हैं। और ये जनरली क्या होता है कि जब ट्रांजिएंट ऑपरेशन होता है, ट्रांजिएंट यानी आपके स्टार्टिंग है या ब्रेकिंग है, ये आपके ट्रांजिएंट ऑपरेशन कहलाता है। स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू काफी हाई होती है, ब्रेकिंग में करंट आपकी हाई होती है, तो ये जो ऑपरेशन कहलाते हैं ट्रांजिएंट ऑपरेशन कहलाते हैं। तो इस टाइम जो है करंट की वैल्यू चेंज होती है, करंट आपकी काफी हाई हो सकती है, तो उसको लिमिट करने के लिए करंट लिमिट कंट्रोल स्कीम हम काम में लेते हैं। इट हैज ए करंट फीडबैक लूप विद ए थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट। As long as the current is within a set of maximum value, feedback loop does not affect the system। जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक है, ये करंट हमेशा क्या कर रहा है? करंट सेंसर करंट को सेंस कर रहा है, और कंपेयर किससे कर रहा है? मैक्सिमम वैल्यू से, आई मैक्स।
मैक्सिमम वैल्यू से ये इसको कंपेयर कर रहा है कि जब तक करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से कम है तब तक तो जो है ये इस सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रहा, इस सिस्टम को कोई चेंजेस नहीं कर रहा। पर अगर करंट सेंसर ये सेंस करता है कि करंट की वैल्यू आई मैक्स से ज़्यादा है तो करंट को वो आई मैक्स पर सेट कर देगा, यानी आई मैक्स से ज़्यादा सिस्टम की करंट को ये जाने नहीं देगा। तो ये थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट का काम क्या है, टू लिमिट द करंट अप टू द मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा करंट को ये जाने नहीं देगा। मैक्सिमम से अगर करंट ये सेंस करता है कि मैक्सिमम से करंट ज़्यादा जा रही है तो ये करंट को लिमिट कर देगा आई मैक्स पर। तो ड्यूरिंग ए ट्रांजिएंट ऑपरेशन इफ करंट exceeds the set of maximum value, feedback loop become active and current is forced below the set maximum value, which causes the feedback loop to become inactive again. तो आपके डायग्राम में आप भी देख रहे होंगे कि इसमें करंट जो फीडबैक लूप है वो करंट को मैक्सिमम वैल्यू से आई मैक्स से आपको ज़्यादा इसमें करंट की वैल्यू नहीं जाने देगा। अगर इससे ज़्यादा जाती है तो ये इट विल set it to the IMAX. If the current exceeds set maximum value again, it again brought below it by the action of feedback loop. Thus the current fluctuates around the set of maximum limit during the transient operation until the drive condition is such that the current does not have any tendency to cross the set maximum value. Means जब भी आपके करंट की वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस करेगी तो उसके आसपास करंट फ्लक्चुएट होगी और फाइनली जो है करंट जो है मैक्सिमम वैल्यू से नीचे ब्रोट आउट आ जाएगी, आप उसके मैक्सिमम वैल्यू से कम रहेगी। तो जो करंट लिमिट कंट्रोल स्कीम है इट इज यूज टू लिमिट द मैक्सिमम करंट बिलो द सेफ वैल्यू। अब यहाँ पर मोटर आपके जो सिस्टम है इट में भी ये डीसी मोटर, इट में भी है इंडक्शन मोटर, किसी भी प्रकार की आपके यहाँ पे मोटर हो सकती है। क्लियर है आपको ये? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? मतलब आवाज आ रही मतलब क्लियर नहीं आ रही तो थोड़ा समझ में भी दिक्कत आ रही है। सर्किट ये आपको दिख रहा है, अब दिख रहा है आपको ये सर्किट? यस सर। तो बेटा इसमें सिर्फ जो है आपके ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड लॉजिक सर्किट लगाया है, यहाँ पे करंट सेंसर लगाया है। करंट सेंसर करंट को सेंस कर रहा है और करंट को मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये क्रॉस करता है तो उस करंट को आई मैक्स पर सेट करेगा। अदरवाइज आपके अगर ये आई मैक्स से कम है तो ये आपके फीडबैक लूप इनएक्टिव है, एक तरह से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। पर अगर करंट की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा जाएगी तो आपके ये करंट को मैक्सिमम आई मैक्स पर सेट कर देगा, यानी उस टाइम आपको वापिस जो है ये फीडबैक लूप पिक्चर में रहेगा और आई मैक्स पे सेट सेट करके आपको यहीं पर रहेगा। फिर वापस आपने वापस सेंस किया इस करंट को, जब तक ये आई मैक्स से कम नहीं आ जाती तब तक ये फीडबैक लूप एक्टिव रहेगा। और जैसे ही आपके करंट आई मैक्स से कम आ जाती है देन फीडबैक लूप विल बिकम इनएक्टिव। और बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो सिग्नल है ये सिग्नल फील्ड जो आपके करंट सेंस कर रहा है इस सिग्नल को दे रहे हैं वोल्टेज को। इन दोनों के कंपैरिजन से जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर गिव जनरेट द ट्रिगरिंग पल्स फॉर द कन्वर्टर। तो ट्रिगरिंग पल्स को आप अगर चेंज करोगे तो आपके कहीं ना कहीं जो है जो मोटर को सिग्नल जा रहा है, जो वोल्टेज जा रहा है वो वोल्टेज कहीं ना कहीं कम होकर आपके करंट को लिमिट कर देगा। क्लियर है? यस। So its name itself suggests current limit control means this scheme, yeah, this circuit is used to limit the current of the motor load system. तो ये भी अपन ने जनरल पढ़ा, यहाँ पे मोटर अगर आप डीसी मोटर लगाएंगे तो डीसी मोटर के लिए जो है ये स्कीम हो जाएगी करंट लिमिट कंट्रोल स्कीम फॉर द डीसी ड्राइव। सेकंड जो मेथड है या सेकंड जो वो है
क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। अभी हमने क्या पढ़ा, करंट लिमिट कंट्रोल। उसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा बेसिकली जो आप फीडबैक ले रहे हो वो फीडबैक किस चीज का ले रहे हो, उसके हिसाब से आपके सर्किट चेंज हो जाएगा। अगर आपका सर्किट है क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल, यानी आपका फीडबैक जो ले रहे हो वो टॉर्क ले रहे हो, तो टॉर्क को कंपेयर करा रहे हो, टॉर्क को आप सिग्नल दे रहे हो। अगर आप क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल, यानी जो आपने सेंस किया है सिग्नल, वो क्या है, स्पीड, और स्पीड को आप कंट्रोल कर रहे हो। तो जैसे ही आप सर्किट का नाम या ये स्कीम का आपके नाम पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस चीज को सेंस कर रहे हो। बस ध्यान रखना कि करंट लिमिट कंट्रोल में हम मोटर करंट को सेंस करते हैं, शाफ्ट पे नहीं करते। जबकि आपके टॉर्क या स्पीड को अगर हमने सेंस करना है तो शाफ्ट से करते हैं, यानी मोटर लोड सिस्टम से करते हैं। तो आप ये जो सिग्नल यहाँ पर दे रखा है, ये तीर का निशान जो लगा रखा है, इट इज फ्रॉम द मोटर, यानी हम मोटर की करंट को सेंस कर रहे हैं करंट लिमिट कंट्रोल के अंदर, और टॉर्क के अंदर मोटर के बाद जो शाफ्ट है उसके टॉर्क को सेंस कर रहे हैं, है ना। बेसिकली क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल स्कीम finds application in battery operated vehicle, rail cars, electrical trains. Driver press the accelerator to set torque reference T star through closed loop control of torque. The actual motor torque following the torque reference, यानी जो ये T है, ये जो T है it is the actual torque, T star जो है it is the reference torque। तो बेसिकली ये इसमें कुछ एप्लीकेशन दी है जहाँ पर ये स्कीम काम में आती है, क्लोज लूप टॉर्क कंट्रोल। ये आती है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स में, रेल में, कार में, इलेक्ट्रिकल ट्रेन में। यहाँ पर जो है ड्राइवर है वो एक्सीलेटर को रेफरेंस टॉर्क के आसपास रखता है, जबकि एक्चुअल मोटर टॉर्क टी है। उन दोनों का जो फीडबैक है, उन दोनों का जो डिफरेंस है, बेसिकली ये इस डिफरेंस को जो है, अगर ये टी स्टार और टी दोनों में अगर डिफरेंस है, एरर, इसको क्या बोलते हैं, एरर सिग्नल। ये एरर सिग्नल टॉर्क कंट्रोलर को जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है कन्वर्टर फायरिंग पल्स जनरेट करता है और मोटर को उसके टॉर्क को कंट्रोल करने की काम आता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिग्नल जो आप सेंस कर रहे हो वो क्या है, टॉर्क सेंसर के थ्रू टॉर्क को सेंस कर रहे हैं। जबकि ऊपर वाले जो सर्किट था उसमें करंट सेंसर के थ्रू हम मोटर की करंट को सेंस कर रहे थे और मोटर की करंट को लिमिट कर रहे थे। क्लियर है? हेलो, क्लियर है आपको ये? यस सर। थर्ड जो वो है क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल। क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल का जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो ये बेसिकली दो स्कीमों को एक साथ हमें इसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है। जो ये इनर लूप है, ये तो है करंट लिमिट कंट्रोल, जो भी हम पढ़ के आए हैं। मोटर से आपने करंट को सेंस किया करंट सेंसर के थ्रू, और जो आपने यहाँ पे कंपैरेटर में करंट से करंट कंट्रोलर को करंट दी और ये कन्वर्टर के थ्रू मोटर को गई। तो ये जो इनर करंट कंट्रोल लूप है ये तो है करंट लिमिट कंट्रोल, और जो ये आउटर कंट्रोल लूप है ये है आपके स्पीड कंट्रोल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मोटर की शाफ्ट से मोटर की स्पीड को सेंस कर रहे हैं। बेसिकली टेकोमीटर हो गया या कोई भी आपके मोटर जो स्पीड को सेंस करे, स्पीड सेंसर हम यूज में लेते हैं। और स्पीड सेंसर के थ्रू जो स्पीड सिग्नल है वो स्पीड सिग्नल हम किसको देते हैं, कंपैरेटर को, जो कंपेयर कर रहा है रेफरेंस स्पीड और मोटर की एक्चुअल स्पीड जो हमने सेंस करी है। और उन दोनों के डिफरेंस से एरर सिग्नल जनरेट कर रहा है डेल्टा ओमेगा एम। डेल्टा ओमेगा एम क्या है, स्पीड सिग्नल, स्पीड एरर सिग्नल। जो स्पीड एरर सिग्नल है वो स्पीड कंट्रोलर को जा रहा है, और स्पीड कंट्रोलर जो है वो स्पीड कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो बेसिकली क्या है, वो है करंट सिग्नल, करंट लिमिटर के थ्रू। करंट लिमिटर के थ्रू करंट रेफरेंस सिग्नल जनरेट कर रहा है, और वो जो है आपके इनर करंट कंट्रोल लूप से जो करंट आ रही है उन दोनों को कंपेयर कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ दो काम हो रहे हैं आपके, एक तो करंट लिमिट कंट्रोल के थ्रू करंट को कंट्रोल कर रहे हैं इनर करंट कंट्रोल लूप के थ्रू, और दूसरा जो आउटर स्पीड लूप है उसके थ्रू हम स्पीड को लिमिट कर रहे हैं, स्पीड को सेंस कर रहे हैं। उसकी थ्योरी तो हम एक बार देख लेते हैं।
Diagram shows a closed loop control speed control scheme which is widely used in electrical drive. It employs an inner current control loop with an outer speed loop. In inner current control loop, it provides to limit the converter and motor current or motor torque below a safe limit. In some schemes, the current is controlled directly. In other ways, it may be controlled indirectly. तो ये इनर जो है इनर करंट कंट्रोल लूप है जो जस्ट अभी हमने देखा है, और इसके जो आउटर है वो आउटर में है स्पीड कंट्रोल लूप. Inner current loop is also beneficial in reducing the effect of drive performance or non-linearity present in the converter motor system. तो ये तो बात हो गई इनर करंट कंट्रोल लूप की. एंड an increase in the reference speed omega m star produce a positive error delta omega m. Speed error is processed through a speed controller and applied to the current limiter. जो मैं आपको बताना चाह रहा था, स्पीड सेंसर के थ्रू हम स्पीड को सेंस कर रहे हैं, और स्पीड सेंस करने से जो रेफरेंस सिग्नल से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे क्या है, एरर सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है. तो एरर सिग्नल जो है वो किसको जा रहा है, स्पीड कंट्रोलर को, एंड अप्लाइड टू ए करंट लिमिटर विच सैचुरेट इवन फॉर द स्मॉल स्पीड एरर. यानी ये जो एरर सिग्नल है करंट कंट्रोलर के थ्रू, आपके स्पीड कंट्रोलर के थ्रू जा रहा है किसको, जो यहाँ पर आप देखोगे इसमें करंट लिमिटर को, जो करंट लिमिटर करंट को सैचुरेट कर रहा है. बेसिकली ये जो यहाँ से एरर सिग्नल आया, एरर सिग्नल स्पीड कंट्रोलर को गया, स्पीड कंट्रोलर से प्रोसेस होके ये सिग्नल किसको जा रहा है, करंट लिमिटर को, जो बेसिकली रेफरेंस करंट जनरेट कर रहा है. और ये इसमें बताया है कि इट सैचुरेट फॉर द वेरी स्मॉल एरर सिग्नल. यानी डेल्टा ओमेगा एम में अगर स्पीड में आप थोड़ा भी चेंज करेंगे तो भी जो ये करंट लिमिटर है ये सैचुरेट हो जाएगा आइदर फॉर द मैक्सिमम करंट और फॉर द मिनिमम करंट एंड जनरेट द रेफरेंस करंट सिग्नल. और जो वो रेफरेंस करंट है वो करंट रेफरेंस है, इट विल कंपेयर टू द एक्चुअल करंट विच इज सेंस फ्रॉम द करंट सेंसर. तो बेसिकली आपके यहाँ पर करंट जो रेफरेंस करंट जनरेट करने का काम है वो कौन कर रहा है, स्पीड कंट्रोलर. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है स्पीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं और करंट लिमिटर जो इनर करंट कंट्रोल लूप है उसके थ्रू करंट को भी कंट्रोल कर रहे हैं. तो जब भी आपके क्लोज लूप स्पीड कंट्रोल आएगा देन यू हैव टू डिस्क्राइब द बोथ द लूप, इनर करंट कंट्रोल लूप एंड आउटर स्पीड कंट्रोल लूप. ठीक है, क्लियर है आपको? यस. आपको इसमें कुछ पूछना है तो अभी पूछ लें. तो आपके सिलेबस में जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव, इनर करंट कंट्रोल लूप एंड आउटर स्पीड कंट्रोल लूप. तो फर्स्ट जो टॉपिक था आपके सिलेबस में अगर आपको दिख रहा हो तो फर्स्ट टॉपिक जो हमने कवर किया है विच इज द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव. उसके पार्ट है इनर करंट कंट्रोल लूप एंड आउटर स्पीड कंट्रोल लूप जो हमने अभी डिस्कस किया है. आप तो फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर है? यस. चलिए अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे, है ना. डायनेमिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर, डायनेमिक इक्वेशन एंड ट्रांसफर फंक्शन. तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली अभी हमने जो ये लूप पढ़े हैं, है ना, इसको अब हमें